नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद आंचल चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, नाउन, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन ग्रामर। एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, पढ़िए और समझिए। See, read and understand noun. Now we will read the paragraph. आयुषी और साची अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गई। वहाँ उन्होंने पिज्ज़ा, बर्गर और केक खाया। वहाँ आयुषी को उसकी सहेली हर्षिता मिली। दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। Now kids, if you will read this paragraph, you have seen the red highlighted words are noun, which are telling us about name, place, things and feelings that will come under noun. बच्चों, जो भी शब्द जिसके बारे में हमें नाम, स्थान, वस्तु, भाव का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम इस पैराग्राफ में आपने देखा, आयुषी, साची, दोस्तों, सहेली, हर्षिता। स्थान का नाम रेस्टोरेंट, वस्तुओं का नाम पिज्जा, बर्गर, केक, भाव का नाम खुशी। यह सब नाम वाले शब्द है। ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति पर्सन, स्थान प्लेस, वस्तु थिंग्स, मन का भाव फीलिंग्स का बोध होता है उसे बच्चों हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। We will learn about व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, विषय, व्यक्ति means famous or uncommon name of anybody is called. It will come under संज्ञा। वस्तु things and स्थान means place. Place name will come under संज्ञा। Which संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। Okay. So let's see the examples now. रोहन और विनीता खेल रहे हैं। So here they have took the name of the children's, Rohan or Vinita. So these both are name of the children. So they are व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी भारत देश के राष्ट्रपिता है। गांधी जी एंड भारत, सो बोथ आर, गांधी जी इज नेम, भारत इज प्लेस, स्थान, सो इट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा इज द रिवर नेम, सो इट विल कम अंडर व्यक्तिवाचक संज्ञा चिल्ड्रंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे टॉम एंड जेरी देखना अच्छा लगता है। आई लाइक टू वॉच टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी अगेन इट्स नेम ऑफ द कार्टून कैरेक्टर, सो इट विल कम अंडर व्यक्तिवाचक संज्ञा। धोनी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। धोनी इज अ फेमस क्रिकेटर, so he is a person and name also come, so it will come under व्यक्तिवाचक संज्ञा। I will give you more example, कुछ और उदाहरण, जैसे यमुना नदी, भारत, होली, दिवाली। Now festival also will come under व्यक्तिवाचक। लाल किला, बुर्ज खलीफा, place will also come under व्यक्तिवाचक। चाचा नेहरू जी, famous personalities will also come under व्यक्तिवाचक। weekdays and even month names will also come under व्यक्तिवाचक, like सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, many more. बच्चों, अभी हम दूसरा भेद जातिवाचक कॉमन नाउन संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। We will learn now about common noun जातिवाचक।
जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। When persons, like when there are more person, things and place, it will come under जातिवाचक संज्ञा when it is common. We will read the example, then you will understand more. बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार इज a common place. बाजार means market. तो बाजार क्या हुआ बच्चों? जातिवाचक, क्योंकि वो कॉमन प्लेस है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी क्या हुआ बच्चों? कॉमन हुआ, क्योंकि कितने पक्षी है हमें नहीं पता, कौन सा पक्षी है नहीं पता, तो वो सब क्या हो जाएगा? कॉमन। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? जातिवाचक। दैट विल बिकम जातिवाचक। खिलौने की दुकान पर बच्चे खड़े हैं। खिलौने टॉयज, दुकान शॉप, बच्चे many children. So when it is many and like particular, खिलौने means toy shop and all, it will come under जातिवाचक संज्ञा। मुझे शाम तक स्टेशन पहुंचना है। Now over here station they do not told any name of the station, so that is common place, so it will come under, तो बच्चों ये इधर आएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन प्लेस है स्टेशन। मैं कल पार्क में जाऊंगा। आई विल गो टुमारो पार्क। पार्क इज ऑल्सो कॉमन प्लेस वेयर ऑल किड्स आर प्लेइंग, तो वो भी क्या हो जाएगा? जो कॉमन चीजें हैं, वस्तुएं हैं और स्थान है, वो सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। कुछ और उदाहरण देती हूँ बच्चों, जैसे गांव, गांव मीन्स विलेज, पहाड़ माउंटेन, जानवर मैनी एनिमल्स टुगेदर, जानवर, नदी, अध्यापक, अध्यापक टीचर्स, खिड़की, खिड़की विंडो, स्कूटर, बगीचा इज गार्डन, इमारत बिल्डिंग, विद्यालय स्कूल, चिड़िया बर्ड्स आदि। तो अब आपको समझ गए होंगे आप सब जातिवाचक कॉमन नाउन संज्ञा क्या होती है। हम तीसरा भेद पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति का भाव आदि का पता चलता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के गुण मीन्स क्वालिटी ऑफ दैट particular thing. Dasha, situation, how is the situation, good, bad, sthiti also same. So we will do the examples now kids. मैंने गर्म दूध पिया। See in the picture also you can see hot milk. So how is the milk? Hot. गर्म means hot. So that is telling the milk. भाव, भाववाचक संज्ञा it will come under. लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे थकान हो गई। See in this picture, so cute girl is tired. Tired, थकान means tired. After playing so much, I am very tired. So what it's showing? It's showing like tiredness. So it will come under भाववाचक संज्ञा। करेले में कड़वापन होता है। करेला is bitter gourd. कड़वापन is sour. Sorry, not sour. It is bitter. करेला में कड़वापन होता है। तो करेला कैसा है बच्चों? बिटर है। आम में बहुत मिठास होती है। मैंगो इज वेरी स्वीट। मिठास मीन स्वीट। मैंगो, आम, मैंगो। तो ये आम का भाव बता रहा है। आम का भाव क्या बता रहा है? मिठास। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है। आई मिस माई चाइल्डहुड वेरी मच। बचपन इज चाइल्डहुड। Everybody miss their childhood. So here it's showing the quality, gun of our childhood. So बचपन is also come under भाववाचक संज्ञा। कुछ और उदाहरण, जैसे सजावट, डेकोरेशन, बुढ़ापा, ओल्ड एज, शीतलता, गरीबी, गरीबी मीन्स you can say poor, अच्छाई मीन्स गुड थिंग्स, बुराई बैड थिंग्स, bad qualities, गर्मी, hot, ईमानदार means honest, दयालु, humble person. This all will come under भाववाचक संज्ञा।
होप बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और संज्ञा क्या होती है वो समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel and share with your friends, and also don't forget to like my channel. Thank you.